ईरान और अमेरिका की डील के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि न्यूक्लियर के अलावा और भी बड़ी बड़ी चीज़ें इस मुआहदे में शामिल हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो पॉसिबली मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएंगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे ईरान के एक टॉप डिप्लोमेट की जानिब से कुछ इशारे जो उन्होंने यूएस के साथ निगोशिएशंस के हवाले से दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों पर बातचीत चल रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूएस और ईरान की टॉक्स, न्यूक्लियर के हवाले से इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है और क्या नई चीज़ सामने आई है ईरान की एनरिच यूरेनियम के बारे में जो 400 किलोग्राम तक है, और ईरान क्या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहा है। आइए जानते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ओमान के बाद अब जिनेवा में इनकी बातचीत होने जा रही है, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के साथ डील करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हम डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच देखें तो वो भी मिक्स सिग्नल्स देते हैं। कभी कहते हैं कि ईरान को इसके नताइज भुगतने होंगे, और कभी कहते हैं कि हमारी टॉक्स पॉजिटिव सिमत में आगे बढ़ रही हैं। ये टॉक्स तो एक तरफ चल ही रही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस मिलिट्री इस पूरे रीजन में अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रही है, और अब इत्तलात ये हैं कि यूएस ने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिस्पैच कर दिया है गल्फ के पानियों की जानिब, जो कि एक खतरनाक इशारा है अमेरिका की जानिब से। और कुछ रिपोर्ट्स हमें ये भी बता रही हैं कि यूएस मिलिट्री अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है एक लॉन्ग टर्म बैटल के लिए अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं। यूएस सेंटकॉम एक सस्टेन मिलिट्री कैंपेन की तैयारी कर रही है, जो कि ईरान के लिए एक बुरी खबर है। दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ में ईरान की IRGC भी पूरी तरह से एक्टिव है, और इन सख्त टेंशन्स के बावजूद इन दोनों की अभी तक कोई झड़प क्यों नहीं हुई, इसको हमने इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि काफ़ी तैयारी है दोनों साइड से। दोनों साइड्स पूरी तरह से तैयार हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि इस टेंस आई बॉलिंग के दौरान दुश्मन को गलती का मौका दिया जाए। और इसमें एक रीज़न हमने ये भी डिस्कस की थी, ईरान को चाइना और रूस की इनडायरेक्ट सपोर्ट, और चाइना पॉसिबली अपनी सैटेलाइट्स की मदद से ईरानियंस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूएस की लोकेशंस की, कि इस रीजन में वो किस किस जगह पर एक्टिव हैं। इसकी एक मेजर रीज़न ये है कि चाइना और रूस नहीं चाहते कि ईरान के करंट सेटअप का तख्ता उल्ट दिया जाए। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी नाकामी होगी और इनका ईस्टर्न एक्सिस टूट जाएगा। वो ईस्टर्न एक्सिस जो पिछले 30 सालों से यूएस एग्रेशन और वेस्टर्न सैंक्शंस को सस्टेन कर रहा है और उनके सामने खड़ा हुआ है, और 30 सालों के रेजिस्टेंस के बाद अगर इस एक्सिस में कोई डेंट क्रिएट होता है तो ये चाइना और रूस की नाकामी होगी। इसलिए वो भरपूर कोशिश करेंगे कि ईरान के सेटअप को बचाया जाए, और इसलिए यूएस हॉक्स की ये भी कोशिश है कि ईरान और चाइना के दरमियान जो तेल के तबादले हैं, ऑयल सप्लाईज को कट किया जाए। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडियन नेवी ने कुछ ईरानियन शिप्स को कैप्चर किया है, और ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये शिप्स इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स की खिलाफ वर्जी कर रही थी, सैंक्शंस के बावजूद तेल लेकर जा रही थी। ईरान पर माशी पाबंदियों की वजह से अब भारत भी इनसे तेल नहीं खरीद रहा, जो आज से 6-7 साल पहले तक खरीदता था। और ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना रह गया है, जो 80% तक ईरान की ऑयल सप्लाईज को खरीदता है। और यहाँ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के इस लेवरेज को भी ख़त्म किया जाए, जो एक बहुत बड़ा ख़रीदार है चाइना। ईरान को उन सप्लाईज से भी महरूम कर दिया जाए, जिससे ईरान की गिरती हुई इकॉनमी पर मज़ीद दबाव आएगा और उनका तख्ता उल्ट जाएगा। तो बज़ाहिर लग यही रहा है कि ईरान पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ईरान ये जानता है कि चाइना उनको कभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना उस वक्त तक सपोर्ट ज़रूर करेगा जब तक ये खुद रेजिस्टेंस दिखाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन अमेरिका ने हमला कर दिया, चाइना और रूस मिलिटरीली इनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही इनके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट है। इनके दरमियान जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे की कैपेसिटीज़ को बिल्ड करती है ओवर द टाइम, जो हमने इस वीडियो में देखा था, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं वो करते। तो इसलिए चाइना और रूस की ख्वाहिश तो है कि ईरान बच जाए, लेकिन वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रेशर को ईरान बड़ी अच्छी तरह से समझता है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर हो चाहे मिलिट्री प्रेशर हो।
तो अब ईरान के एक टॉप डिप्लोमेट जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री में डिप्टी की हैसियत रखते हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम यूएस के साथ न्यूक्लियर के अलावा और बहुत सी चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक डील्स हो सकती हैं, ऑयल की डील्स हो सकती हैं और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जी हाँ, ये आवाज़ अब खुद ईरान की जानिब से आ गई है कि इस पॉसिबिलिटी पर काम हो रहा है कि यूएस कंपनीज ईरान में आ सकती हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। यानी किसी हद तक ईरान कंसीड करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ट्रंप जो ड्रिल बेबी ड्रिल और ऑयल एक्सट्रैक्शन के बड़े दीवाने हैं, वो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और ईरान ने एक ऑफर कर दी है यूएस को और उनके मुताबिक ये चीज़ निगोशिएशन में भी चल रही है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा है वो काफ़ी हैरान कुन है। उनके मुताबिक हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, यानी एनरिच यूरेनियम को हम डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले अमेरिका को हम पर से सैंक्शंस हटानी होंगी। ये हमने कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि ईरान बड़ी तादाद में यूरेनियम को एनरिच कर चुका है और बड़ी मिकदार में इनके यूरेनियम स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में स्टोर्ड हैं। और इस हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर ने बड़े फख्र से कहा था पिछले साल के जो हमने अचीव किया है वो चंद कंट्रीज ने अचीव किया है, और उन्होंने अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को खराज तहसीन पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इससे हम पीछे नहीं हट सकते और ईरान इस वक्त 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। अगर 90% तक चला जाए तो वो एटम बॉम्ब बन जाता है, यानी ईरान एटम बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। लेकिन अब उनके एक टॉप डिप्लोमेट की जानिब से ये चीज़ सामने आ गई है कि हम इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं और अपनी जो एनरिच यूरेनियम है उसको डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बड़ी मिकदार में इनकी एनरिच यूरेनियम स्टोर है वो इसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में या तो ज़ाया कर देंगे या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर देंगे। इससे पहले हमने देखा था कि 2015 में अमेरिका की जो डील हुई थी ईरान के साथ, उसमें 11,000 किलो एनरिच यूरेनियम को रूस ने अपने मुल्क में मुंतकिल कर लिया था। और इस बार भी रूस ने ऑफर कर दी है कि ईरान के जो एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपने मुल्क में एक बार फिर इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। और यहाँ वेस्टर्न हॉक्स की परेशानी बढ़ जाती है कि रूस जो कि ईरान का एलाय है वो फिर किसी मौके पर यही एनरिच यूरेनियम वापस ईरान को सप्लाई कर सकता है। लेकिन 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें इन सारे ममालिक की निगरानी में ये हुआ था और वो मल्टीलैटरल डील थी, वो दो ममालिक के दरमियान नहीं थी, उसमें रूस भी शामिल था। इस बार जो बातचीत चल रही है इसमें सिर्फ यूएस और ईरान शामिल हैं और इसमें अभी तक अमेरिका ने रूस को शामिल नहीं किया। लेकिन रूस ने अपनी सर्विसेज पेश कर दी हैं कि हम ईरान की एनरिच यूरेनियम को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बात वही है कि वो किसी मौके पर भी इनको वापस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इनके बड़े दोस्त कंट्री हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। यही अमेरिकन को डर है कि ये दोबारा रूस के पास चली जाएगी और उसके बाद से लेकर 2015 के बाद से लेकर अब तक उनके रूस से कितने ज़्यादा पंगे शुरू हो गए हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद। यानी अमेरिकन की नज़र में रूस अब वो रिलायबल पार्टनर नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, जो बहुत सी डील्स इनके साथ किया करता था। इन्होंने तो सैंक्शंस लगा दी रूस पर भी, तो अब शायद उस सिचुएशन का क्रिएट होना बड़ा मुश्किल है जिसमें रूस इनसे एनरिच यूरेनियम लेगा। आलमी ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में वो थी 11,000 किलो। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डील कैंसिल की 2017-18 में, जब ये सदर बने नेतन्याहू के साथ, इन्होंने जब ये डील कैंसिल की तो ईरान ने एक बार फिर यूरेनियम को एनरिच करना शुरू कर दिया और आज रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 किलो तक ईरान के पास एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। और जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की है, ईरान ने एनरिचमेंट का काम काफ़ी हद तक रोक दिया है, लेकिन उसने एनरिच यूरेनियम को सेफ जगह पर मुंतकिल कर दिया है। ये हमने आपको उस वक्त बताया था जंग के दौरान। एक तो ये प्रपोजल है कि रूस इनकी एनरिच यूरेनियम को हासिल करेगा और इसको सिविलियन रिएक्टर फ्यूल में कन्वर्ट कर देगा, यानी इससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकेगी। और ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक अब बॉल अमेरिका की कोर्ट में है, हमने ऑफर कर दी है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है ईरान की जानिब से। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये जो डिमांड है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को 0% तक ले जाएं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम किसी हद तक यूरेनियम को एनरिच करते रहेंगे पीसफुल मकासद के लिए और हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले हमने देखा था लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने ईरान को पैगाम पहुंचाया था कि आप 4-5% तक कर सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट,
जिससे आप इसको सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब रिपोर्टेडली अमेरिका ये कह रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट ख़त्म कर दो, 0% तक ले आओ। और कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है कि ईरान कुछ अरसे के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को तर्क कर दे, और यहीं पॉसिबली दोनों साइड्स टाइम बाय करने की कोशिश कर रही हैं। ईरान इस अमल के दौरान जब बातचीत चल रही है पॉसिबली अपनी स्टोर्ड यूरेनियम को मजीद महफूज जगहों पर मुंतकिल करेगा, जबकि यूएस और इजराइल की कोशिश ये होगी कि वो ऐसा ना करें और इस दौरान ईरान पर कोई स्ट्राइक भी की जा सकती है जो ईरान के उन कंपाउंड्स पर हो सकती है जहां पर ये एनरिच यूरेनियम को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन वो फैसिलिटीज़ इतनी डीपली अंडरग्राउंड है कि उनको पेनिट्रेट करना बंकर बस्टर्स के बस की बात भी नहीं। और इसके अलावा ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने यूएस को ये भी पैगाम दिया है कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ कोऑपरेशन के मामले पर होगी, और इसके अलावा हम और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि वो अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के भी पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उसने इसराइल को बड़ा डिस्टर्ब किया था और इसराइल भी यही चाहता है कि यूएस इनसे बैलिस्टिक मिसाइल का मामला भी उठाए। तो यहाँ पर ईरानियंस ने कह दिया कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी, और उस पर रिपोर्टेडली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ का कह दिया है। लेकिन उसके लिए भी इनकी शर्त यह है कि यूएस पहले सैंक्शंस हटाए और इनके साथ कुछ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करे, और ईरान के मुताबिक यहाँ हम इजीली विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। जबकि इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगी कि अमेरिका और ईरान कोई डील कर लेते हैं। लेकिन ईरानियंस यहाँ अमेरिकन को ऑफर कर रहे हैं कि अगर डील हो जाती है तो वो फिर और भी बहुत सी चीज़ों की बुनियाद डाल सकती है, जैसा कि इकोनॉमिक डील्स हैं या ऑयल डील्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो डील्स में वैसे ही बड़े इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, वो जंगों के ख़िलाफ़ हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम प्रेशर डालकर कोई डील हासिल की जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है उसमें तो ये सिनेरियो आइडियल फिट होता है कि ईरान के साथ इनकी कोई इकोनॉमिक डील हो जाए। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर इशारा भी दिया था कि हम ईरान के साथ कोई डील कर सकते हैं, और अब ईरान की तरफ से ये आवाज़ें आ गई हैं, यानी न्यूक्लियर डील के साथ साथ इकोनॉमिक डील। ईरान को चाहिए इकोनॉमिक रिलीफ और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए तेल और डील्स। दोनों की ज़रूरियात के पेश नज़र ये एक आइडियल डील साबित हो सकती है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, डिफरेंट कदगनें लगाई गई हैं मीडिया पर, और भारत में कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया, इसकी वजह से हमारे जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये डर है कि हम वाइट साइट को बंद भी कर सकते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से एल्गोरिदम भी शायद कंफ्यूज हो चुका है और हमारी व्यूअरशिप में कमी आ रही है। क्लियरली हमारी आवाम की टेंडेंसी फैमिली व्लॉगर्स की तरफ है, जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हम अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और फैक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं और हमेशा क्रेडिबल स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये क्वालिटी काम जारी रहे तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। ये महज एक काम ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको हमसे कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये काम बरकरार रहे, इसी तरह चलता रहे, तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते और इसलिए आप लोगों की सपोर्ट ही इसको एक पुश दे सकती है। तो किसी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है और ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो किसी हद तक कन्वर्ज हो रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट नेतन्याहू है, जो चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल हो जाए, ईरान पर सैंक्शंस कायम रहें और हम उनका तख्ता उल्ट दें, रजीम चेंज कर दें। और उसमें उनके इक़दामात हमें क्लियर नज़र आते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट को हवा देना हो, ईरान में डायरेक्ट हमले हों या फिर डिप्लोमेसी के हवाले से एफर्ट्स। तो यहाँ आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान कोई डील हो सकती है इसराइल को बाईपास करके? क्या ईरानियंस ने ये जो ऑफ़र की है कि हम एनरिच यूरेनियम को डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं और किसी तीसरे मुल्क में भेजने के लिए रेडी हैं, और फिर इकनॉमिक कोऑपरेशन का जो उन्होंने कहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर एग्री कर जाएंगे? और अगर एग्री कर भी जाएंगे तो नेतन्याहू की जानिब से किस हद तक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कोई डील करने जा रहे हैं जल्द? और आपके ख्याल में अगर ये डील हो जाती है तो ये ईरान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए एक डिज़ास्टर साबित होगी या ईरान को इससे कोई रिलीफ मिलेगा? क्या ईरान को ये कॉम्प्रोमाइज़ महंगा पड़ेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।